तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कुंदन तो ब्लॉगर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। लाइफ में सब कुछ किया, इंडियन आर्मी का काम भी किए। ऐसा तो दुनिया में बहुत कुछ काम किया मैंने। ऐसा काम मेरे मेरे मैंने जितना एक्सपीरियंस किया शायद किसी इंसान के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन आज मैं बाइक टैक्सी का काम भी करने जा रहा हूँ। आज पहला दिन है। आज 11 जनवरी 2024। आज रैपिडो बाइक्स नाम है। रैपिडोस में मैं ड्यूटी करके देखता हूँ कितना अर्निंग होगा। तो चले दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा रैपिडोस ड्यूटी करते वक्त आपके पास 2 हेलमेट होना चाहिए, ताकि किसी की मतलब लाइफ का सवाल है। तो चलो मैं बाइक स्कूटी के पास लेके जाता हूँ। बाइक के पास नहीं है, स्कूटी के पास लेके जाता हूँ। तो ये पैसेंजर्स के लिए है, कस्टमर के लिए। और एक हेलमेट पड़ा हुआ है। तो आज मैं शुरू करता हूँ रैपिडोस ड्यूटी करके। कैसे आज पहले दिन है मेरा किलोमीटर 2000 फर्स्ट डे पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। अभी पहुँचने वाला हूँ, ठीक है ना। आज टैक्सी मतलब बाइक टैक्सी का पहला एक्सपीरियंस है। फर्स्ट क्लाइंट को लेने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट रैपिडो पिकअप 1.4 किलोमीटर 4 मिनट के अंदर पहुँचूँगा। ये मेरा फर्स्ट पिकअप है रैपिडोस में। सब एक्सपीरियंस किया है कंपनी में, IT डिपार्टमेंट में कार लगा के भी काम किया। अभी मैंने उसमें ड्राइवर हायर किया हुआ। अभी ये रैपिडोस बाइक टैक्सी का पहला एक्सपीरियंस है, पहला डे, फर्स्ट बुकिंग में जा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट आपको रख रहा हूँ। फर्स्ट टर्न राइट। मुझे कॉल मिल गया, कस्टमर की ओर से कॉल दिया है, क्लाइंट की ओर से, कि आपने सुना होगा। ये रिकॉर्ड भी रखने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ। ये मैं मैप को ऑफ कर लेता हूँ अभी। बाद में मैं आपको वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। लगभग ही पहुँचने वाला हूँ मैं। क्लाइंट्स को ऑफिस जाना देर हो गया होगा। मैं क्योंकि फ्यूल भी भरा लिया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कार से बेटर मुझे कंफर्टेबल ये लगा कि बेंगलोर कर्नाटक सिटी के अंदर बहुत ट्रैफिक है। इसी कारण सभी मतलब मुझे लगता है कि इसमें कंफर्टेबल राइड होगा। इसलिए पहला राइड सर कोई मैंने राइड नहीं कर दिया है। तो सर का थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिएगा सर, इसमें कैसे रहता है। आप अपना कार से जाते हो तो कैसा लगता है, और अपना बाइक से और रैपिडो टैक्सी बाइक से जाता है तो कौन सा अच्छा लगता है सर? डेफिनेटली बाइक जाना बेटर है, क्योंकि बाइक में हवा चलता रहता है, खुला रहता है। बट कार में लाइक बंद रहता है। एंड कार का एक और प्रॉब्लम होता है, कार ट्रक में फंस सकता है। जो वो तो है, वो स्कूटी कभी नहीं फंसेगा, बाइक कभी नहीं फंसेगा ट्रक। किसी भी जगह से गली से निकल सकता है ना? निकल जाता है। तो बाइक कार के लिए थोड़ा चौड़ा रोड चाहिए होता है ना। बाइक्स गली से भी निकल, जैसे जिस रोड पे हम लोग अभी हैं। हाँ जी। ये रोड भी लाइक थोड़ा पतला ही है, अभी तो बन गया अच्छा, बट अर्लियर इट वाज रियली बैड। इतना घटिया यहाँ पे गड्ढा था इस पॉइंट पे कि ऑटोज़ गाड़ियाँ सब टिल्ट हो जाती थी। जो सामने गाड़ी सारी खड़ी हैं, इसके पास सारे ऑटोज़ और जितने भी बड़े गाड़ियाँ थे, ये जो गाड़ी पार हो रहा है ये भी
ये सारे एक एंगल पे टिल्ट हो जाते जी हैं। रिसेंटली बना है, यू कैन सी रोड एकदम एक दो हफ्ता हुआ है बने हुए। तो इस पॉइंट पे बेटर है कि स्कूटी लेकर इस रोड पे आना। अभी तो बन गया अच्छा, तो कार्स कैन ऑल्सो कम, बट इनिशियली ओनली स्कूटी एंड बाइक, राइट। एक्सेप्ट दैट यू कांट। तो सर तो फिर आप इसी मतलब ब्लॉग के मेरा मतलब यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मतलब बेंगलोर के कोई ट्रैफिक नियम के बारे में कुछ बताना चाहते हो? कुछ आपके और के ट्रैफिक नियम, आई रियली होप कि ऑटो वाले थोड़ा सा आराम से चलाएं, क्योंकि ऑटो वाले जब बगल से पार होते हैं तो लगता है कि लाइक ठोक ही देंगे। ओके। एंड लाइक मुझे ये सुनने को मिला है कि अगर ऑटो वाले होते हैं आसपास तो बाइक्स वाले भाग जाते हैं या फिर छिप जाते हैं। तो ये लाइक इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बहुत, मैं जब से बैंगलोर आया हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ कि जब भी लाइक ऑटो वाले आसपास होते हैं तो लाइक बाइक्स वालों को छुपना पड़ता है, या फिर होता है कि उनको डर लगता है कि पकड़ के मारेंगे। हुआ भी है ट्रैफिक में भी हुआ है, रिपोर्ट्स आए हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि ट्रैफिक में नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक तो क्या, इवन व्हेन ट्रैफिक इज़ नॉट देयर नहीं होना चाहिए, बट ये होता है। दिस इज समथिंग दैट इज़ अ कॉमन अकरेंस एंड आई रियली होप ये चेंज हो जाए। बाकी यार रोड का कुछ कहना नहीं है, रोड्स है, लोग ज़्यादा है, आई कांट ब्लेम द रोड्स मच, क्योंकि हर ईयर एवरी मंथ आई थिंक बहुत लोग आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो लाइक टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फास्ट इज़ अ चैलेंज। या आई थिंक मेट्रो अगर हो गया तो फिर भी थोड़ा लाइक रहेगा। वील हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मेट्रो इज़ लाइक, मेट्रो हो जाएगा तो कम से कम पॉइंट ए टू पॉइंट भी विदाउट ट्रैफिक जाना सही हो जाएगा। बट हाँ, डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए विल स्टिल नीड रैपिडो, ऑटोज़ and every other kind of transportation that is available, even bikes, even taxis, cabs, all of that. So बैंगलोर में हर ट्रांसपोर्टेशन का जगह है, every kind of transportation is required. तो लाइक खत्म हो गया मेट्रो के थोड़ा लाइटली फील होता है ना रोड में भी। हाँ डेफिनेटली, जहाँ पे मेट्रो बन गया आप जाओ, वाइट साइड वाइट फील्ड मेट्रो बन गया है, ट्रैफिक इज कंपैरेटिवली लेस। अगेन वाइट फील्ड इज स्टिल डेवलपिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो बट मेट्रो बनने की वजह से डिफरेंस आई कैन फील। मैं पहले वाइट फील्ड जाता था जब मेट्रो नहीं था, तब डिफरेंट सीन था और अब डिफरेंट सीन है। इट्स वेरी यू कैन फील द डिफरेंस। जी सर, आपको पता चल जाएगा। जी दैट इज देयर। एंड दिस साइड तो लाइक इट्स स्टिल डेवलपिंग, ये भी बन रहा है, अच्छा नजर पाएगा। सो वी हैव दैट, सारी जमीन भी है, समथिंग वगैरह बैंगलोर में दिखता नहीं है, बट इस एरिया में थोड़ा दिख जाता है। एंड फार ऑफ राइट इधर काफ़ी कम, बट एज वी रीच जो बेलूर के पास पहुँचे वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट वी हैव फेमस सिल्क रोड, जिससे सबको ही परेशान है कि कैब ड्राइवर्स, ऑटोज, बाइक्स, आप अगर जा रहे हो आपको अगर आपने फ्लाईओवर नहीं किया एंड अगर आपने इफ यू टेक दैट लाइक होता है ना नीचे का अंडर पास, फ्लाईओवर के नीचे वाला, और इफ यू टेक द अंडर पास नीचे जो जाता है, वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक घंटों तक रहना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस सबसे ख़राब रहा है 10 मिनट। सो मैं 10 मिनट को ख़राब बोल रहा हूँ, आप घंटों की बात करो, मे बी घंटों में कोई ना कोई खड़ा रहा होगा, बट डेफिनेटली 10 मिनट्स मैं रुका था वहाँ पर एंड दैट वाज इट फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम। सर एक बात पूछना चाहता हूँ अदर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए मुझे कि मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे में, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक में जैसे कि मान लीजिएगा ये रोड पे हम सोच रहे हैं कि मान लीजिएगा एक मतलब छोटा सा मंदिर है, उधर से ओवर मतलब ओवर ट्रैक कर दिया, इधर से लोग स्पीड आ गए एक दूसरे में, मतलब लाइक कन्नड़ा लैंग्वेज कन्नड़ा लाइक discussing here in peoples to others peoples ना। मेरा कहने का मतलब कि इसी मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ा सा जो जितना भी सर्वाइव कर रहा है कि बेंगलोर सिटी के अंदर और हर इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के अंदर। आई वुड से कि इस पॉइंट में बहुत हद तक लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं खुद बाहर से आया हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम
not from Karnataka. I'm not from Karnataka. I don't know Kannada. The languages I speak is English, Hindi and Bengali. So मेरे को ಸ್ವಲ್ಪ फर्क है. Solpa is the only word I know. Namaskara is one of the other words that I know. Even then, I have been able to survive here for around 2 years now. So मैं ये बोलूँगा कि understanding is largely there. Is there. People are understanding. But होता है ना कि छोटा सा एक फ्रैक्शन की वजह से पूरा का पूरा लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ है. हम लोग को ट्रैफिक मिलना शुरू कर दिया. अब कितना ट्रैफिक होता है ना. हाँ, अब यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा. यहाँ से फिर भी इट्स नॉट द ट्रैफिक दैट यू सी इन बैंगलोर, लाइक द हेवी ट्रैफिक. ये इनसाइड रोड्स है तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा, बट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको मेन रोड पे मिलता है. एंड मेन रोड भी यहाँ लाइक फुल स्पीड मेन रोड होता है ना, वहाँ पे लाइक फ्लाईओवर्स होते हैं. तो फ्लाईओवर में पीपल स्पीड अलॉट. तो वहाँ पे बाइक भी है, लाइक ट्रक्स भी हैं, बसेस भी हैं. बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि guys flyover should be careful because that is where like most of the like I see that is the potential of something bad happening there. I think in Bangalore flyovers are very risky. और कभी भी क्या होता है कि Google Maps भी आपको बताता है लाइक एग्जिट है या फिर आपको फ्लाईओवर भी लेना है. पीपल गेट कंफ्यूज कि फ्लाईओवर पे चढ़ाना है कि नीचे से जाना है. तो वहाँ पे भी there's a chance. So like be careful at flyover. I travel every day around 10 kilometers, तो मेरे कम्यूट में फ्लाईओवर्स आते हैं. एंड there are a lot of people. Sometimes it's difficult to judge and sometimes by taking turns. Yes. There's a potential. So from here you can see यहाँ से traffic थोड़ा it is getting like dense. It is much more congested than it was. पहले आप देख रहे हो कि पीछे की पहले ट्रैफिक थोड़ा कम था, बट अब धीरे धीरे बसेज आ रहे हैं. अपग्रेड हो रहा है ट्रैफिक. We reach the ultimate traffic when we reach Silkport. इसके बाद like this is a straight road. यहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आएगा जब दिस रोड इज ओवर अराउंड 1-2-3 किलोमीटर आई थिंक. इसके बाद आएगा Silkport and we finally get on to that के आसपास. वहाँ मिलेगा अल्टीमेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा. हाँ. एंड समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू गाइज कि आई हैव नोटिस कि मंडे एंड फ्राइडे को ट्रैफिक कम रहता है. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इट्स द वर्स्ट. मे बी मंडे एंड फ्राइडे पीपल आर टेकिंग वर्क फ्रॉम होम और लॉन्ग वीकेंड ले लेते हैं फ्राइडे को. बट ड्यूरिंग ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे सबको ऑफिस जाने का जॉब चढ़ता है. इवन हाइब्रिड जिनका है वो जाते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. तो आई थिंक उस दिन थोड़ा सा इशू हो जाता है. लाइक टुडे आई थिंक टुडे इज़ थर्सडे, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक हियर. यही मंडे और फ्राइडे को थोड़ा कम देखने को मिलता है. मंडे मॉर्निंग तो डेफिनेटली वेरी लेस ट्रैफिक. फ्राइडे मॉर्निंग ऑल्सो इट्स डूएबल, बट लाइक क्या बोलते हैं आपने कौन सा डे बताया कि ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे. ओके. तो ये जो काफ़ी ही ज़्यादा ट्रैफिक 10:30, 11 तक आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा सिल्कपोर्ट के पास. हाँ, तो फिर भी गाड़ी मूव हो रहा है. उधर भी गाड़ी मूव होता है, बट समटाइम्स लाइक बसेस का लाइन लग जाता है. इवन फ्लाईओवर पे बसेस का लाइन लग जाता है. तो दैट इज़ वेरी वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. और लगता भी है क्या बस चीज़ें टर्न करेंगे ठोकना दे. जी. बट सो फार आई हैवंट हिटिंग समवन. बट सुनने को आया है दे हैव बीन एक्सीडेंट. यहाँ बहुत ही ट्रैफिक ठीक है. यहाँ पर आपको इतना ट्रैफिक हर जगह मिलता है. अगर मैं घर भी चला जाऊँगा बैक फ्रॉम वेयर आई हैव फ्रॉम नीचे केस में चला जाऊँगा तो वहाँ भी मुझे इतना ट्रैफिक तो मिल ही जाएगा. हाँ, उधर मिल रहा है. बट इसके बाद जो मिलेगा दैट विल बी अल्टीमेट ट्रैफिक. उधर मैं इनको पढ़ा दूँगा. सर है हमारे जो पीछे वीडियो बना रहे हैं. ही विल बी ड्राइविंग इन दैट ट्रैफिक. To be honest, I still don't have that confidence to drive in that Silkport traffic. Because Silkport traffic में there people lose patience. Yes. It is so dense, so slow moving traffic. Plus signal green नहीं होता है. Yes. Signal red भी होता है. और Silkport traffic में इंसान को लग रहा होता है कि यार मैं खड़े खड़े मेरा एज हो जा रहा है. Yes, correct. एज बढ़ रहा है मेरा खड़े खड़े. इतना टाइम लगता है कभी कभी. बट
थैंकफुली देयर इज सिल्क रोड फ्लाईओवर, इट इज़ अ सेवियर। तो मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि सिल्क रोड फ्लाईओवर जो है, आई एम नॉट श्योर वो सिल्क रोड फ्लाईओवर है कि मडीवाला फ्लाईओवर है। खुलता सिल्क बोर्ड के पास है और मडीवाला में खुलता है। आई अज्यूम इट्स लाइक सिल्क बोर्ड फ्लाईओवर, तो वो बहुत सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें काम हो जाता है। कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, मूव नहीं कर पाते। यूजुअली इट इज़ वेरी। तो सर इसी में 2 सब्जेक्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ, 2 ऐड करना चाहता हूँ। बाइक राइडर्स हो चाहे स्कूटी राइडर्स हो, मुझे लगता है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी मतलब मैंडेटरी ज़रूरत है कि नहीं है? डेफिनेटली ज़रूरत है। बैंगलोर जैसे ट्रैफिक में आप हेलमेट पहन के बिना निकलोगे, चलो ठीक है, आपने ये अज्यूम कर लिया कि आपकी एक्सीडेंट नहीं होगी, आप यू आर अ वेरी गुड राइडर, ठीक है, आपके एक्सीडेंट नहीं होगा, आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना, पीछे से कोई गाड़ी आ गया जिस गाड़ी में ये है व्हाट डू यू कॉल इट, TMT बार्स, स्टील के TMT बार होते हैं ना, जिससे कंस्ट्रक्शन होता है। जी। दैट इज़ वन थिंग दैट कैन कम फ्रॉम एनी साइड। पीछे से भी हो सकता है, गाड़ी के सामने से भी हो सकता है, यू नेवर नो, के सामने जो ऑटो है इसके पीछे से हो सकता है, सामने से हो सकता है। वो अगर लग गया ना, सो अगर आप खड़े भी हो ना ट्रैफिक में, इवन व्हेन यू आर नॉट राइडिंग, हेलमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कब आ जाए, कुछ आ जाए। मैं चलो बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। बाइक चला रहा था, सामने से एक बर्ड आया, आके सट से मेरे चेहरे में लगा, एक साइड पे, फोरहेड पे। ऐसा है वो आप स्टार्ट करने का गिर जाओगे। तो अगर मैंने अगर हेलमेट पहना होता तो फिर मेरे को नहीं लगता वो, और उस दिन लगा। तो दैट इज़ वेयर हेलमेट कम्स इन। एक्सीडेंट तो डेफिनेटली इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एक्सीडेंट, एंड डेफिनेटली बाय गुड हेलमेट जो एटलीस्ट थोड़े या अच्छे कंपनीज के, जैसे एक्सोर हो गया। एक्सोर इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज़ गुड। Then except for Axor you have Vega. Vega is something I think. Vega. It is affordable. Yeah, it's value for money. Vega is value for money. Studs is also there. Studs का मुझे आइडिया नहीं प्राइसिंग का, but I have found Vega to be very value for money. उसमें ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सर एक में इसमें फिर मैं दूसरा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है हमारा प्रशासन बेंगलोर सिटी पुलिस के लिए कि पार्शलिटी चीज़ वहाँ पे मतलब इट्स दियर, पार्शलिटी इज दियर फ्रॉम कनाडा's पीपल्स एंड फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट पीपल्स, लाइक रिगार्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग हेलमेट्स। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? अगर इफ हम लोग अगर हिंदी भाषी है तो थोड़ा हिंदी भाषी को थोड़ा सा चलन का सिस्टम ज़्यादा होता है। अगर वहीं पे कनाडा पीपल है, मैं किसी को बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक ये थोड़ा सा मैंने अभी तक फेस किया है। तो कनाडा पीपल्स अगर विदाउट हेलमेट पहन के चली जाता है, उनको ट्रैफिक का जो भी पुलिस प्रशासन है वो उनको इग्नोर कर देता है। अगर हम लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल्स है तो उनको रूट के मतलब फाइन किया जाता है। तो इसमें कुछ बोलना चाहते हो, मतलब एक सजेशन के लिए, जो कि मतलब बुन मतलब बन के सागर बनता है, ऐसा करके मतलब एक अभी तक मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ है कि मुझे रोका गया। आई एम इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, मुझे कभी रोका नहीं गया। ओके। प्लस आई डेफिनेटली मेरे हेलमेट वगैरह आई गो आउट। सुनने को तो मिला होगा सर आपको? हाँ, सुनने को मेरे को सुनने को मिला है जी। पीपल हैव सेड टू मी दैट देयर इज पार्शियलिटी, बट वन थिंग आई कैन टेल यू कि अगर वो होता भी था, एक तो कम होता था, इट इज़ देयर, आई कैन नॉट डिनाई इट। पीपल ऑलवेज, मेरे जो भी बाहर से आता है उनको बोला जाता है कि बच के रहना, इन केस योर गाड़ी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, आपका कर्नाटका रजिस्ट्रेशन में गाड़ी नहीं है, तो पुलिस इज़ ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट। तो अगर मिल गया कि आप लेकर आए हो अपना गाड़ी, तो बट अब ये सिस्टम हो गया है, देयर आर कैमराज। तो अब आप कन्नड़ा स्पीकिंग हो, आप कर्नाटका हो, या आप राजस्थान से हो, या आप झारखंड से हो, डजेंट मैटर, अब तो कैमरा है। तो अब क्या होता है, लाइक डैश कैमरा? नहीं, नॉट डैश कैमरा, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कैमराज होते हैं। ओके, ठीक है, सब जगह नहीं है बट स्टिल बहुत जगह है। तो वो क्या होता है ना कि आप अगर बिना हेलमेट के जा रहे हो जी, तो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, गाड़ी का नंबर कैप्चर हो जाएगा। ओके। एंड देन क्या होता है कि पेटीएम में आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना होता है चेक करने के लिए कि आपका चालान है कि नहीं। वहाँ साफ साफ लिख के आ जाएगा पेटीएम में? हाँ, पेटीएम में आ जाएगा कि आपका गाड़ी का नंबर ये है,
एंड इस गाड़ी के नंबर पे इतना चालान है। क्यों चालान है? उस पर लिखा रहेगा यू आर राइडिंग विदाउट हेलमेट, वो भी कौन से फ्लाईओवर कौन से अंडरपास से जा रहे थे वो भी बता देगा। तो आई थिंक दैट वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप कनाडा लोगों को नहीं दे रहे हो या फिर आप दूसरी पार्टी को दे रहे हो। वहाँ पे फिर वो खत्म हो गया, कैमरा आ गया, AI कैमरा, वहाँ पर बिना हेलमेट के सब कुछ चला रहे। जो आस्क एनी ऑटो ड्राइवर। सर मैं सॉरी फॉर इंटरप्रेट मैं इसमें मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था। हो सकता है कि कनाडा पीपल को बुरा लगे, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि कनाडा पीपल को बुरा लगे। मैं चाहता हूँ कि सिंगुलर पर्सन पर जो कि मार्केट के अंदर जहाँ पे CC कैमरा के मतलब पीछे काम होता है वो उसी एक्सपीरियंस के बारे में जो कि मैंने लिया है, मुझे हुआ है, उस चीज़ के बारे में मैं मतलब वो ये सब्जेक्ट को टच किया था। एक्सपीरियंस तो हुआ है सबका ही। जस्ट दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, मेरे को लोगों ने बताया है। जी जी आई रियली होप कि वो आगे चेंज हो जाए एंड कैमरा थोड़े और लग जाए सब जगह पर, फिर वो चीज़ नहीं होगा। बिकॉज एक बार हमारे साथ भी हुआ था, बट दैट वाज आई एम नॉट श्योर, वी कुड नॉट प्रूव कि हमने गलती नहीं की। जी जी हमारी गाड़ी एक बार क्रॉस कर गई थी सिग्नल, तो हमें पता था कि हम लोगों ने हमें देख के क्रॉस किया, ग्रीन सिग्नल है, बट पुलिस ने बोला कि यार ग्रीन सिग्नल नहीं है, रेड था, फिर 500 का फाइन ले लिया। ओके 500। हाँ 500। हाँ सिग्नल क्रॉसिंग का 500 ही है। तो अब उस टाइम हमारे पास तो टाइम नहीं होता है, यू डोंट हैव द टाइम टू आर्ग्यू। आपके पास टाइम नहीं होता, आपको जाना होता है कहीं, तो उस पॉइंट पे आप कहीं से भी हो, आप उस चीज़ में आपका लग जाएगा। भले ही हो सकता है कि आप गलत नहीं हो, बट आपको प्रूव करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं है प्रूव करने का, प्लस लाइक होता है ना एक नेचर है हमारा कि पुलिस से कोई भिड़ना नहीं चाहता, पुलिस से कोई बहस नहीं करना चाहता। दैट इज़ ट्रू, वो भी है, वो तो है एब्सोल्युटली। और जो भी हम लोगों को सिखाया गया है लाइक स्टार्टिंग से ही, वेरी फ्यू पीपल हु फाइट विद पुलिस। पेशेंस होना भी जरूरी है ना सर, बहुत पेशेंस। हाँ जी, पेशेंस से ज़्यादा मुझे लगता है टाइम चाहिए, जो कि बैंगलोर में किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रैफिक ये है। अभी हम लोग पूछने वाला कि जहाँ पे हैवीली ट्रैफिक होता है, हो सके आज होगा कि नहीं हुआ, आप लोग को देखने का मिलेगा कि नहीं। अगर कोई भी गाइस मतलब इस साइड में रहते हैं, मतलब बमनली साइड और इलेक्ट्रॉनिक साइड में रहते हैं, आपको तो पता होगा, लेकिन यहाँ से जो भी अदर्स में मतलब अदर प्लेस में रहता है उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम होता है। इतना बड़ा फ्लाईओवर भी है कि तब भी जाम होता है, इतना ज़्यादा में ट्रैफिक। जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर है वहाँ उतना नहीं होता जी, बट जो सिल्कबोर्ड वाला फ्लाईओवर है, द वन दैट वी आर अबाउट टू गो टू, उसमें बहुत होता है। वहाँ तो लाइक काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग जी करेंगे फ्लाईओवर, इधर से भी हम लोग ड्राइव करेंगे, उधर से सरजापुर जाने का ये रोड है, उधर से आने आगे भी कुछ है, सरजापुर ही पता है। अगर ये फ्लाईओवर से ऊपर से चले जाएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे आप लोग? कुछ आइडिया? उतारेगा आपको मर्डी वाला पुलिस स्टेशन के सामने उतारेगा। ओके, तो दैट विल बी वेरी क्लोज टू कोलकाता, वहाँ पर। सर मैं एक यहाँ पे एक लास्ट फाइनल एक सब्जेक्ट जोड़ना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल पीपल। तो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स लाइक स्ट्रीट डॉग। तो स्ट्रीट डॉग के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हो कि जो भी हम लोग का जो भी ड्राइवर साहब लोग हैं कि उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहते हैं कि एनिमल्स के बारे में अगर ड्राइविंग करते हो क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं बोलूँगा कि ट्राई योर बेस्ट टू सेव देम, डेफिनेटली, बिकॉज मैं खुद पेट लवर हूँ, मेरे पास एक टाइम पे एक डॉग मी टू सर। सो वी आर ऑल लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन बैंगलोर हैव सम काइंड ऑफ पेट, डॉग्स, कैट, समथिंग। ट्राई योर बेस्ट टू सेव देम, बट अगेन समटाइम्स होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, सो यू कांट say that, but definitely try your best. Don't do it like होता है ना कि try your best, just try your best. Don't do कि नहीं बचा तो सकते ही नहीं है। Try your best to save them. अगर बाकी जो होता है वो होता है अपने जगह पर है, but definitely कोई भी रहेगा तो they should try to not harm them in any way. तो that is something that I would want to say. चाहे कोई भी पेट हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, कोई भी है, कोई भी मतलब एनिमल्स मतलब रोड में है,
तो हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग मतलब उनको सेव करके चलिएगा। एंड इफ पॉसिबल लाइक देयर वाज दिस थिंग बाय रतन टाटा जब थे लाइक ही स्टिल देयर, आई शुड नॉट से गुड मैन। तो रतन टाटा ने अपने आस, आई थिंक हिज वन ऑफ हिज एसोसिएट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सो दैट गाय हैड दिस आइडिया दैट टू पुट रेडियम बैंड्स ऑन डॉग। तो वो चीज़ यहाँ पे बैंगलोर में कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो वो अगर सब जगह हो जाए तो बेहतर है, बट अगेन इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन, वो करना थोड़ा टाइम लगता है। सो नाउ वी आर एट सिल्क बोर्ड, ये है सिल्क बोर्ड का, नीचे से जाएंगे तो और ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इतना ट्रैफिक मंडे फ्राइडे को नहीं रहता है, अभी है, अभी देखिए अभी, और अभी फ्लाईओवर है, बट फ्लाईओवर में भी आप लाइक होता है ना आराम से चलोगे, यूजुअली फ्लाईओवर पे लोग आराम से स्पीड पे जा सकते हैं, बट हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। देख ही रहो ट्रैफिक, आई टोल्ड यू ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे बसेस का लाइन लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। अब कितना मिनट रहना पड़ता है हमको पता ही नहीं है ना। हाँ, फ्लाईओवर जस्ट यूजुअल, ये फ्लाईओवर अगर खाली रहे तो आप 2 मिनट में उतर जाओगे, अगर खाली ना रहे तो आपको अभी आराम से लगेगा 7-8 मिनट तो लगेगा ऊपर से नीचे आने में, वो भी आपको ये धीरे धीरे टुकुर करके चलना पड़ेगा थोड़ा एक्सेलेरेटर छोड़ के। एंड मैं तो स्कूटी चला रहा हूँ अभी, तो स्कूटी इज़ मच मोर कम्फर्टेबल ऑन 10 का भी स्पीड भी नहीं है ना 10 का भी स्पीड नहीं है। तो अगर स्कूटी आप चला रहे हो तो फिर भी इट्स मोर कन्वीनियंट, बट बाइक में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर पे रखना पड़ता है। पीपल हु हैव ड्रिवन बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लोग चला लेते हैं, बट स्टिल इट इज़ स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग कि बाइक इज़, आई बिलीव दैट बाइक इज़ नॉट मेड फॉर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक। बाइक बना है इसके लिए, इसका थोड़ा सा फ्लो रहे ट्रैफिक का, उसके लिए, क्योंकि बाइक में क्लच और एक्सेलरेशन दोनों देखना पड़ता है, एंड गियर्स ऑल्सो। तो मैंने दोनों चलाया बाइक स्कूटी, आई वुड से ऑन अ फ्लाईओवर लाइक दिस, अगर इस तरह का है हाँ कन्वीनियंट। लॉट ऑफ पीपल आर नाउ मूविंग टू स्कूटी, अगर आप ट्रैफिक भी देखोगे तो धीरे धीरे बाइक्स कम हो रहे हैं, बाइक वही लोग ले रहे हैं जिनको बाइक एक्चुअली चलाने का मन है। एंड हाई एंड बाइक्स देखोगे आप, थोड़े से हाई प्राइस वाले, जैसे हमारे सामने एक जिक्सर है, उधर एक FZ यामाहा का है, दीज आर वेरी, दीज आर नॉट वेरी हाई प्राइस बाइक्स, बट दे आर स्लाइटली हायर ऑन द हायर साइड। यही बाइक फिर वही लोग ले रहे हैं धीरे धीरे जिनको होता है ना स्पोर्टी लाइक, जिनको थोड़ा सा बाइक चलाने का शौक है, जिनको क्लच एंड गियर का रिस्पॉन्स पसंद है। अब आप देखोगे नहीं, अब जो लो सीसी वाले बाइक्स होते हैं, जो हार्डी बाइक्स होते थे, जैसे स्प्लेंडर हो गया, CD डॉन हो गया, ये बाइक सब थोड़े से कम दिख रहे हैं कि लोग स्कूटी में मूव कर जा रहे हैं। ये प्राइसिंग सेम है, बट जिसको माइलेज चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर वो CD डॉन और स्प्लेंडर ही लेगा, क्योंकि उसका माइलेज अभी तक कोई वैसा बीट नहीं कर पाता। अगेन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मार्केट शेयर खा रहा है बाइक का काफ़ी ज़्यादा, एथर भी वन ऑफ है, उसका रेट ज़्यादा का तो है। हाँ, बट देयर आर अदर थिंग्स टू कंसिडर देयर। तो आप देख रहे हो ट्रैफिक कितना खतरनाक है, हम लोग फ्लाईओवर पे हैं, एंड वी दिस इज़ नॉट, फ्लाईओवर पे रहते हुए भी लाइक फ्लाईओवर वाला फील नहीं आ रहा है, इसे एंगल से इतना ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत अभी मतलब लोग काट के निकाल रहे साइड से, अभी नीचे की तरफ जाने रहेंगे तो फिर थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज इट्स मडीवाला में बहुत सारे वो आते हैं ना, इट्स अ बस का स्टॉप, तो सारे बसेस तमिलनाडु के बसेस जाते हैं यहाँ से, तमिलनाडु, हाँ, और गोवा के भी बसेस आप मडीवाला नहीं, गोवा किधर से नहीं पकड़ते, गोवा के वहाँ तक नहीं, वो भी मडीवाला से ही है यहीं पे, तो गोवा के भी बसेस उधर से निकलते हैं। तो बसेस भी, क्योंकि बसेस दूसरे स्टेट के भी आते हैं और दूसरे स्टेट में जाने के लिए है, विद इन बैंगलोर के भी बसेस यहाँ से निकलते हैं, किसी को भी कहीं जाना हो तो मडीवाला ही आना पड़ेगा, मडीवाला आना ही पड़ेगा, हाँ, कहीं से भी घूम के इधर आना ही पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। दिस इज द मेन बस स्टेशन हब, अदर शिवाजी नगर वगैरह भी है, बट इधर साइड कोरमंगल में वेयर लॉट ऑफ पॉपुलेशन, मडीवाला बस स्टैंड में जब से आता तो मडीवाला बस स्टैंड ही सुन रहा हूँ, कभी मैंने दूसरा कोई। तो ये तो सबसे लॉन्ग मतलब क्राउड प्लेस होगा, ये तो बहुत ज़्यादा जाम रहेंगे ना इसमें, तो मडीवाला में यूजुअली मडीवाला का जो स्टॉप है वहीं पे थोड़ा जाम रहता है, फ्लाईओवर ऐसे ये वाला खाली रहता है, फ्लाईओवर इज़ मच बेटर। मुझे तो लगता है वहाँ पे जहाँ तक आप नज़र जा रहा है वहाँ तक भी जाम है सर। हाँ, अभी तो आपको मिलेगा सुबह, ये ऑफिस का ट्रैफिक है ना, और आपको मैंने बोला ही था ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये रहेगा, ये है हमेशा। अब तो वो मेट्रो भी बन रहा है, तो मेट्रो का उसके चक्कर में भी 2.5 मीटर उन्होंने साइड से घेर के रखा हुआ है, 2.5 मीटर इस साइड 2.5 मीटर उस साइड, बट अगेन इट इज़ नॉट अफेक्टिंग ट्रैफिक दैट मच, तो चलेगा।
अगर ये फ्लाईओवर बंद हो जाए ना तो लोग चौक हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिस फ्लाईओवर इज काइंड ऑफ अ वेरी बिग थिंग फॉर उधर से इधर आने वाला ट्रैफिक और इधर से उधर जाने वाले मेट्रो सिटी वाले के लिए। नहीं तो नीचे से अगर आप जाओगे इससे डबल टाइम लगेगा। इसके नीचे से ना? इसके नीचे से अगर हम लोग जाते तो जितना टाइम फ्लाईओवर पे लगा ज़्यादा ही लगा फ्लाईओवर पे भी, बट नीचे से और ज़्यादा लगता। ये अच्छा, इसमें एक था, ये जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम कितना हो गया होगा, कितना टाइम से हो रहा है या ताकि इतना जाम रहता है, कभी फिनिश ही नहीं दिखता हूँ मुझे तो, बहुत स्लोली जैसे। मैं हूँ 1 साल से, लेकिन तो somebody told me कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन अगेन, क्योंकि हमारा जो सिटी है बैंगलोर जी कभी रुकता नहीं है, रुकता नहीं, ऐसा ट्रैफिक के बीच में मतलब रुक नहीं सकता।
यहाँ आपको मिल जाएगा सारा ब्रांड। ये रोड सही है, ये रोड बहुत सही है। खुला रोड में आ गया, रोड आ गए यहाँ 40 का स्पीड में भी चलना शुरू हो गया। आराम से आप जा सकते हो। मैं स्लो ही चला रहा हूँ, बट नहीं, स्पीड चलाने का सवाल ही नहीं है ना इसका बेंगलोर सिटी के अंदर। आप स्पीड चलाओ कभी ना कभी तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, आना ही पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा, तो वो पॉइंट नहीं है स्पीड चलाने का। बट ठीक है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई, कौन पीछे कौन आगे। आगे तो लोग खाली है, तो पीछे से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। बहुत अच्छा आपके साथ मतलब अभी रहा फर्स्ट राइड फर्स्ट सेम है। तो मैंने ये बहुत दिन बाद रिमेंबर स्कूटी चलाया। हमेशा रहेंगे, हम रहे आप रहे या ना रहे, लेकिन ये वीडियो उन जहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक दिखना है वहाँ तक पहुँचेगा, मुझे आशा है। डेफिनेटली। लेकिन बीचों में मैं सॉरी टू से बीचों में क्या हुआ था, बीचों में मैंने एक वीडियो जैसे कि बेंगलोर का एक मेरे इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने हुआ था, मेरे आँख के आगे हुआ था। किसी को मतलब गाड़ी में आग लगा हुआ था और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा गलाटा और फाइट जैसा भी हो रहा था। वो वीडियोस मैंने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि ऐसा वर्ड भी होता है ताकि किसी मतलब पब्लिक को अच्छा ना लगे, उसको मतलब कट करने के लिए पब्लिक ने किया। लाइव तो चल रहा है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इस जो जैसा चीज़ें वैसे अगर दिखाना चाहते तो यूट्यूब भी हम लोग के साथ थोड़ा सा मजाक कर देते सर। यूट्यूब ब्लॉक कर देते हैं, मतलब एक जी जी तो आप हमारे साथ जुड़े रहे यूट्यूब के माध्यम से। कभी कभी पर्सनल भी हमको हायर करिएगा। मेरे लिए फायदा है, तो मिलने में टाइम अगर आप हर किसी के पास गाड़ी बाइक कार तो होता है, लेकिन हर कोई अपना गाड़ी चलाना नहीं चाहता है। और सर के ये यूट्यूब के माध्यम से बोलता हूँ, मेरे पास कैब है, तो मेरा कैब भी कोई सर को भी स्पेशली आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा कार भी हायर करिएगा लॉन्ग जर्नी के लिए। और हाँ, जूम जैसे में है, ओला उबर में भी है। मैं चाहता हूँ सर शायद मैं ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद सभी को।